तो सबसे पहले समझते हैं दोनों एंट्रेंस एग्जाम में जो है फ़र्क क्या होता है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, पैटर्न और बेसिक और लेवल का जो है वो डिफरेंस होता है। इसमें डेली रूटीन बनाओ, एक सही स्ट्रेटजी, एक सही रूटीन है, प्रैक्टिस एमसीक्यू, आप पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। टिप है नोट्स मेकिंग, हर हफ्ते कम से कम आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, स्मार्ट रिवीजन। Hi everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Shom Upadhyay. Currently I am doing BSc Nursing from King George Medical University, लखनऊ। तो आज की वीडियो में हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग और यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें एक साथ, और दोनों इस एग्ज़ाम में जो है क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके सिलेबस में क्या अंतर होता है, और सबसे ज़रूरी बात है कि आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ जो है इस दोनों एग्ज़ाम को एक साथ आप क्लियर कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो एम्स के एग्ज़ाम और यूपी सीनेट का दोनों इस बार देने वाली हैं, तो उनके लिए देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो आप जो है बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले समझते हैं दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो, जो एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन का लेवल जो होता है हाई रहता है, और इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो टोटल जो है आपसे इसमें 100 क्वेश्चंस का जो इस टेस्ट होता है या जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपसे जीके प्लस करंट अफेयर्स मिला के आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल मतलब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसके लिए थोड़ी आपको अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ यूपी सीनेट के बारे में, तो यूपी सीनेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लगभग 24 करोड़ के आसपास जो है यूपी की पॉपुलेशन है। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल जो है कितना ज़्यादा हाई है। लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है थोड़ा बेसिक होता है, एम्स जैसे आपका क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपसे जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टोटल अभी आपसे 120 नंबर का जो है एग्ज़ाम होता है, और 120 इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं थोड़ा बेसिक होते हैं, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। और अब दोनों का सिलेबस एक साथ देखते हैं। तो देखो, जो एम्स का एग्ज़ाम होता है इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, और जो आपको एक्स्ट्रा एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जीके। तो जो पीसीबी होता है वो दोनों एग्ज़ाम में जो है वो ये जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है वो इंग्लिश और वो आपको करने की ज़रूरत है जीके और करंट अफेयर्स में एम्स के एग्ज़ाम के लिए। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ यूपी सीनेट के लिए, तो आपको जो एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए करना पड़ेगा। तो ये जो मेजर एक मतलब जो कुछ एडिशनल जो सब्जेक्ट ऐड हैं इसमें दोनों एग्ज़ाम में, तो बस आपको एक्स्ट्रा उसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है पीसीबी, और दोनों के लिए जो है उसका सिलेबस और जो क्वेश्चंस होते हैं सेम होते हैं, बस थोड़ा पैटर्न और बेसिक और लेवल का जो है वो डिफरेंस होता है इन दोनों एग्ज़ाम में। मेन सवाल है कि दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले देखो, सिलेबस मैपिंग मैं आपको बोलूँगा कि दोनों ऐसे एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस है उनको आप एक कंपेरिजन करो कि कहाँ से जो है कौन से जो मतलब सिलेबस क्या है, दोनों का कॉमन क्या है, जहाँ से आप एक साथ इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी जो आपका अलग है उसके लिए आप जो है एक अलग से आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो अपना एक डेली रूटीन बनाओ, जिसमें कि जैसे अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप जैसे मॉर्निंग के टाइम पे आप जो है केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी आप कर सकते हो। केमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली एम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो आपका जो मॉर्निंग का टाइम आप उसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे दे सकते हो, और जो आपका आफ्टरनून का जो मतलब टाइम होता है उसके लिए आप फिजिक्स को आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आप जो इवनिंग में आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो इंग्लिश आपसे पूछा जाता है सीनेट के लिए बेसिकली आप उस पर फोकस कर सकते हो। और नाइट में जो है आप एम्स में जो आपका जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आप उस पर जो है फोकस कर सकते हो। तो अगर एक सही स्ट्रेटजी, एक सही रूटीन को आप पूरा मतलब एक डिसिप्लिन वे में अगर जाते हो या फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशानी नहीं होने वाली। बाद जो आपका स्टेप से है प्रैक्टिस एमसीक्यू। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो जो एम्स का एग्ज़ाम होता
है इसमें थोड़ा ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल का भी पोर्शन इसमें होता है, तो आपको जो है न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। सीनेट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। देखो PYQ मिलता नहीं है, बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, तो आप अगर प्रिपरेशन के बाद जो है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनेट के लेवल का, तो तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। वरना इसका मतलब कोई एक आपको स्पेसिफिक है कि मतलब बाउंड्री में आपका इसका सिलेबस नहीं, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप PYQ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो PYQ से इसमें सीनेट में रिपीट होते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है नोट्स मेकिंग। देखो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के मोमेंट में हम पूरा सिलेबस एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें कम टाइम में रिवीजन करना है तो उसके लिए हम जो आप नोट्स अपना खुद का अभी से बनाते रहो, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में ज़्यादा परेशान आप ना हो और जल्दी से आपका जो रिवीजन कम टाइम में हो जाए, ताकि दोनों एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आपका जो अगला स्टेप होता है मॉक टेस्ट का होता है। तो हर हफ्ते कम से कम आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। देखो बिना मॉक टेस्ट दिए आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितनी हुई है। आप भले जो है सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो तब तक आपको अपनी गलतियों का अनुमान आप नहीं लगा पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ हमने सब पढ़ लिया है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपसे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कहाँ से गलत हुए हैं, किस चैप्टर के मान लो कोई चैप्टर है जहाँ से आपके किसी एक पर्टिकुलर एक पोर्शन से आपसे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है। तो ऐसे में आपको जो है पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो जो आपका पोर्शन उस चैप्टर का वीक है आप सिर्फ उसी को पढ़ के जो है अच्छा आप करोगे। हमारा है जो स्टेप है वो है स्मार्ट रिवीजन। देखो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सिर्फ सिलेबस आप कवर कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना आप रिवीजन किए अभी कोई भी आप चीज़ पढ़ते हो एक हफ्ते बाद भूल जाते हो, फिर लोग कंप्लेन करते हो आप लोग कि भैया जो है हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भूल आप इसीलिए जाते हो क्योंकि उसको आप रिवाइज नहीं करते हो। तो हर हफ्ते में अपना एक शेड्यूल बना लो कि आप संडे को आप जो है जितना आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसको आप एक बार जो है रिवाइज करोगे, ठीक है, अपना मॉक टेस्ट देने के बाद। तो ऐसे आप बीच बीच में या फिर 3-3 दिन पे आप रिवीजन का अपना एक बना लो प्लान, ठीक है। तो जैसा आपको जैसे मतलब आप चीज़ों को भूल रहे हो या फिर जैसा आपका मेमोरी कैचिंग पावर है उस हिसाब से आप जो है 3 दिन या फिर एक हफ्ते में जो अपना रिवीजन का शेड्यूल आप प्रिपेयर कर सकते हो। घंटा जो है अगर आप एक्स्ट्रा इन दोनों जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं अगर आप उनको दोगे तो दोनों एग्जाम आराम से मैनेज हो जाएंगे। तो घबराओ नहीं। देखो कंसिस्टेंसी के साथ और एक डिसिप्लिन वे में रहते हुए डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप जो है सफल होगे। तो आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।